हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला है और वो प्यार ही मेरे काम करने की ताकत है। मेरे सिर पर और किसी का हाथ नहीं, सिर्फ अंबाला छावनी की जनता का हाथ है। आपकी ताकत मेरे लिए पावर हाउस है। मेरी बैटरी जब डाउन हो जाती है तो मैं इसी से चार्ज हो जाता हूँ तथा आपके प्यार व शक्ति से बड़ी ताकतों से टकरा जाता हूँ। उन्होंने पंजाबी में पंक्तियां पढ़ी और कहा कि रोया करेगा सानू याद करके, जे रब ना करे मैं चला जावा सीढ़ियां चढ़ के। विज आज दोपहर अंबाला में दिलीपगढ़ कम्युनिटी सेंटर में महेश नगर ड्रेन को 2 स्थानों पर पक्का करने के कार्य का शिलान्यास करने के दौरान उपस्थित अपार जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी में महेश नगर ड्रेन शहर के बीचों बीच कई कॉलोनियों से होकर निकलती है, जो सूर मंडी तक है। यह हर साल बरसातों में ओवरफ्लो होती है। इसे अब 24 करोड़ की लागत से पक्का किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाला कॉलोनियों में बीचों बीच होकर निकलता है और लोगों ने नाले तक जाने के रास्तों में मकान बना रखे हैं, इसलिए सफाई में दिक्कत होती थी, मगर अब नाला पक्का होने पर इसमें गाड़ियां उतारकर सफाई होगी। महेशनगर ड्रेन को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अलग अलग चरणों में पक्का किया जा रहा है और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज दिलीपगढ़ से बेड़े वाले पीर तक और रामनगर गुरुद्वारा साहिब से सूर मंडी तक ड्रेन को पक्का करने के कार्य का शिलान्यास किया। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल विज का स्वागत विभागीय अधिकारियों व बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने किया। अंबाला छावनी के प्रधान बहन सोनम कौर जी, उप प्रधान ललिता प्रसाद जी, किरण पाल जी, चारों मंडलों के अध्यक्ष, 23 पार्षद बहनों और भाई, ये आपका बहुत पुराना काम था। मैं जब भी यहाँ आता था मुझे ये नाला दिखाया जाता था। इसके ऊपर का तो नाला हमने बनवा दिया था, ये बीच का पोर्शन यहाँ पर रहता था, तो आज इसका पक्का सीमेंट का कंक्रीट का बनाने के लिए यहाँ शिलान्यास किया है। ये दिलीपगढ़ से लेके बेड़े वाले पीर तक बनेगा, इसका अलग काम दिया हमने। और बेड़े वाले पीर से लेके सूर मंडी तक, जो कि टांगरी के पते के पास है, महेशनगर ड्रेन सारी की सारी जितनी भी है, ये सारी पक्की और एक ही तरह की ये बना दी जाएगी। पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा जितना कहेंगे इसमें लगेगा, लगाएंगे। परंतु ये काम बहुत जरूरी था पानी निकासी के लिए। हमने इससे पहले भी काम किए हैं। हमने गुड़गुड़िया नाले को भी ऐसा ही बनवा के दिया, कंक्रीट का। पहले मिट्टी का होता था, जब कहीं कहीं ईंटें लगी होती थी, उसको भी मैंने कंक्रीट का बनाकर दिया। और यहां से आगे जाकर एक हमने डाइवर्शन ड्रेन बनाई है जो टांगरी में गिरती है। वहां पर 200 क्यूसेक के हमने पंप लगाए। शहर में पानी घुसने से पहले उसमें से 200 क्यूसेक पानी उठा लिया जाता है और उसको टांगरी में डाल दिया जाता है, ताकि शहर में जाने वाले पानी में से कुछ लोड
कम हो सके। इसी प्रकार से सूर मंडी के पास जहां जाकर के नाला खत्म होता है और जहां पर हमने एक टांगरी का बाग भी बनाया, आप लोग इस्तेमाल भी करते हो, चंदपुरे से लेके घसीटपुर तक, वहां ये नाला जाकर बंद हो जाता था। बहनों और भाइयों, किसी ने नहीं जाके देखा कि वो पानी आगे जाता कहां। वो पानी कहीं भी नहीं जाता था, वहीं खड़ा रहता था। और मैंने खुद देखा कि 7-7 दिन बीडी फ्लोर मिल के पीछे की कॉलोनियां भरी रहती थी। मैंने आकर उस बंदे से लेकर टांगरी तक की भूमि अधिकृत करके उसके अंदर भी नाला बना दिया। अब ये जो नाला है ये सीधा टांगरी तक अपने आप जाता है। अगर टांगरी का लेवल नीचा होता है, जो कि अब हम कर रहे हैं, हमने काम शुरू कर दिया। टांगरी को सारी को चांदपुरा से लेकर और आगे शाहपुर से भी आगे तक 6-6 फुट गहरा करने के सरकार से आदेश आ गए। काम चल रहा उसके ऊपर। और 6-6 फुट अगर ये सड़क नहर गहरी हो जाएगी तो भाइयों और बहनों, टांगरी के उछलने की संभावना तो बिल्कुल खत्म है। तो उस टांगरी को भी हम गहरा कर रहे हैं और 6 फुट की मैंने अधिकारियों को कहा कि एक तरह से एक लेवल में सारी कर रहे, लेवल में। ये 6 फुट जो रेत निकालने का इकरार हुआ है, ये हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि रेत उठाना आसान काम नहीं है, इसकी इजाजत मिलना भी आसान काम नहीं है। और हमें भी इसकी इजाजत लेने में लगभग 2 साल लगे। 2 साल से हम चिट्ठी पत्री कर रहे हैं कि यहां से रेत उठ जाए। और वो रेत उठाने का काम एनएच ने, जो आपकी रिंग रोड बना रही है एजेंसी अंबाला के चारों तरफ, ताकि बड़े बड़े वाहन शहर में ना आए। सहारनपुर से आने वाला चंडीगढ़ जाना, बाहर से मुड़ के चंडीगढ़ चला जाए, हिसार जाना, बाहर से मुड़ के हिसार चला जाए। तो इस प्रकार से चंडीगढ़ जाना इधर चला जाए। ये एक रिंग रोड मैंने बनाकर दे रहा हूं, जो बनकर तैयार। उस रिंग रोड को उठाकर बनाया ताकि जानवर सड़क पर ना आए। और उस रिंग रोड को उठाने के लिए मिट्टी कहीं उपलब्ध नहीं होती, कहीं से उनको मिट्टी नहीं मिलती। इसलिए वो इस रेत को उठाने का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बकायदा ग्रीन ट्रिब्यूनल तक भी जाके ये केस किया है, ताकि वो ये मिट्टी उठा के अपनी सड़क बना ले। हमें तो ये फायदा है, हमारे 2 काम हो जाएंगे। एक काम होगा कि हमारी टांगरी गहरी। पहले क्या होता था, यहाँ माइनिंग होती थी और हर साल वो 5-5, 10-10 फुट टांगरी को खोद देते थे। तो पानी आता था, वो ज्यादा मार नहीं करता। लेकिन अब कई सालों से वहां पर माइनिंग बंद है। टांगरी आती है, ये बरसाती नदी है, ये रेत साथ लेकर आती है और 2-2, 2.5 फुट, 3 फुट रेत की लहर जमती चली जाती है। वो एक दूसरे के ऊपर जमती चली जा रही है, क्योंकि गहरा तो कर नहीं सकते उसको। तो उससे पानी भी एकदम बाहर आ जाता। तो वो हमने किया। टांगरी के इस बंदे पर मैंने
चांदपुर से लेके चंद्रपुर से लेकर घसीटपुर तक सड़क बना, पक्का बांध बना, सड़क बना दी। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस बांध पर सड़क भी बन सकती है या बांध भी बन सकता है। टूटा फूटा बांध, टांगरी आती थी, लांग देती थी उसको, पार आ जाती थी, लोगों के घर डूबते थे। लेकिन मैंने उसका बांध, मजबूत बांध कराकर 8 किलोमीटर लंबी है इस सड़क, 8 किलोमीटर लंबी सड़क पर इसको मैंने बनवा दिया। और अब इस सड़क को 6 फुट और चौड़ा काम शुरू हो चुका। हमारे एजेंसियों ने बकायदा नारियल फोड़ के और वो काम शुरू करवाया था। 6 फुट चौड़ी, और अब उस सड़क को हमने आगे हुड्डा के सेक्टर से मिलवा दिया, यानी जीटी रोड से जोड़ दिया। अब अगर मैं इस इलाके में रहता हूं तो मैं इस सड़क से जाकर दिल्ली जाना, मुझे सीधा निकल के जीटी रोड पर चल, गाड़ियां जानी शुरू हो गई। मैं भी 3 बार गया हूं, मैं 3 बार चक्कर लगा है कि भी देखूं आर पार क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं। वो भी रास्ता जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। मैंने टांगरी का जो पानी रामपुर सरसेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में जाता था, प्रभु प्रेम आश्रम में जाता था, मैंने उसका भी पिछली बार एक टेम्परेरी बांध करा दिया था, तो पानी कम आया था। अब हमें मंजूरी मिल गई है। मुझे एससी साहब बता रहे थे कि जहां जहां पर नदी आगे आई हुई है और चौड़ाई कम है, ये डीसिल्टिंग करने का सारे का काम मिल गया। अब उधर की भी सड़क पक्की करते जाएंगे। उस पर स्टोन पिचिंग का काम तो शुरू हो चुका। मैं ही उसका शिलान्यास रख के आया। मेरे जवाब रखेगा कौन? और तो किसी ने कोई काम ही नहीं करा। काम तो सारे हम ही करते। इसी प्रकार से अम्बाला सदर में बड़े बड़े नाले थे, लोगों ने ऊपर दुकानें बना ली हुई थी, खड़े बना लिए हुए थे। सफाई कर्मचारी के लिए साफ करना बड़ा मुश्किल था, बेचारे अंदर घुसते भी थे लेकिन उसको साफ नहीं कर पाते और सारा दिन गंदगी पड़ी रहती और वो पानी मकानों की दीवारों में जाता था, दीवारों में ऊपर तक चढ़ा होता था पानी। सीलन जिसको कहते हैं, सीलन थी। मैंने वहां पर भी सारे पुराने शहर में स्टॉर्म वाटर डलवा दिए, नाले खत्म हो गए। अब नाले नहीं है। स्टॉर्म वाटर का तो किसी ने नाम मेरी पहले सुना, लेकिन मैंने वहां पर भी डलवा दिया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सूर मंडी के पास हमने आगे जमीन लेकर उसमें नाला खुदाकर पक्का करके ताकि जल्दी से पानी उतरे, वो हमने इंतजाम किया है। उसी प्रकार से वहां पर जब मैं एमएलए बना, 50 क्यूसेक की एक मोटर लगी हुई थी। तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी निकालती रहती थी। मैंने वहां पर 200 क्यूसेक के पंप लगा दिए। 200 क्यूसेक के पंप लगा दिए। और जब टांगरी का लेवल चढ़ जाता है तो फिर हमें फाटक भी मैंने लगवा दिया। फाटक बंद करना पड़ता है और हम ताकि टांगरी का पानी अंदर आ, उसका भी मैंने इंतजाम करा और वहां पर 200 क्यूसेक की मैंने मोटर लगा।
मैं आज केवल आपको जो बाढ़ से रोकने के लिए काम किए वही बता रहा। मैं शाहपुर मचोंडा में इतने पुराने गांव हैं लेकिन यहां पर भी पानी निकासी की कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम। मैंने मचोंडा से गुड़गुड़िया नाला तक उसमें 16 करोड़ रुपए की लागत से मैंने अंडरग्राउंड पाइप रखा। अब शाहपुर, चंदरपुरी, मचोंडा, सुंदरनगर, अब उसका सारा पानी हम उसमें डालते हैं ताकि पानी आए तो वो निकल जाए। भाइयों और बहनों, कामों की सूची बहुत लंबी है। ये धर्मशाला जिसमें हम बैठे हुए ये भी मैंने बनवा के दी। जहां आनंद कार्यक्रम नहीं तो टूटा फूटा टेंट लगा होता, लू चल रही होती है, ऊपर से कैसे सूरज की गर्मी आ रही। ऐसी मैंने 150 धर्मशाला बना के दिया बहनों और भाइयों, 150, ताकि इस प्रकार के प्रोग्राम सड़कों पर ना होके, गली मोहल्लों में ना होकर, सुख का दुख का किसी का भी कोई काम है तो उसको कहीं अंदर जगह हो। कितना सुंदर लग रहा है, हॉल के अंदर बैठे हैं, कर रहे हैं, और ऐसे शादियां भी यही होती हैं, सुख दुख के कार्यक्रम भी यही होते हैं। ये हमने आपको बना के दी। मेरे कामों की सूची इतनी लंबी है कि गिनाई नहीं जा सकती, कोई गिन नहीं सकता, और काम हमारे अभी भी जारी है। पहले मैं अकेला करता था, अब मुझे एक प्रधान और 23 MC मिल गए, जो इन सारे कामों की निगरानी भी रखेंगे, साफ सफाई का भी इंतजाम करेंगे। बिजली, पानी, नाली, सड़क सफाई प्राथमिकता के तौर पर, बिजली, पानी, नाली, सड़क सफाई 5 काम जो ये पार्षद और प्रधान नियमित इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही बने, अभी देने बने हैं, कहीं तो बिल्कुल ही नहीं है, ये कर रहे हैं। और बाकी कामों को भी जो अभी हमारे रहते हैं वो भी हम करवा रहे हैं। सिविल अस्पताल में जो 100 बेड का और हॉस्पिटल बन रहा है उसके भी टेंडर खुल गए हैं, जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। और बाकी जो प्रोजेक्ट है जो पीछे ठेकेदार छोड़कर भाग गया, केवल यहाँ ही नहीं, उसके हरियाणा में 50 काम थे, सारे ही छोड़ के भाग गया। उनको भी हम पुनः कराने के लिए बड़ी तेजी से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। रोज मैं उनके पीछे लगा। मैं तो कई बार हंसता हूं कि मैंने इतने काम करा दिए, आज से पहले कभी नहीं हुए, कि अगर मैं किसी दिन छोड़कर ऊपर चला गया तो रोया करेगा सानू याद करके, रोया करेगा सानू याद करके, ये रब ना करे मैं चला जावा सीढ़ियां चढ़ के। आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला है, और वो प्यार ही मेरे काम करने की ताकत है। इस बात को आप गांठ मार के, नहीं तो मेरे सिर पर और किसी का हाथ नहीं, मेरे सिर पर मेरे अम्बाला छावनी की जनता का हाथ। और ये ताकत ऐसे ही बनाए, ऐसे ही बनाए। ये जो आपकी ताकत है ये मेरे लिए पावर हाउस है, पावर हाउस। मेरी भी जब कभी बैटरियां डाउन हो जाती हैं मैं इसी से लगा के उनको चार्ज करता हूं। इसलिए बहुत आप लोगों का आभार। आप एक छोटे से नोटिस पर
कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए और कामों की गति उसी प्रकार चलती रहेगी। मैंने तो नगर पालिका अध्यक्ष को कहा है कि आपको नारियल की एक बोरी लेकर रख लो, ताकि रोज कहीं ना कहीं जाके पढ़ो, कहीं ना कहीं कोई काम हो ही रहा। कहीं पर प्रधान करे, कहीं पर उप प्रधान करे, कहीं पर हमारे पार्षद करे, और इतनी बड़ी संख्या 32 में से 25 पार्षद जीतना एक बहुत बड़ी बात है। और ये तो कुछ गद्दारों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, गड़बड़ कर दी थी, हमारी टिकटें काट दी थी, लेकिन संगठन ने 15 काटी थी, 10 तो उसमें से ठीक कर दी। तो हम इतना बड़ा रिकॉर्ड बना पाए। थोड़े दिन समय जरूर खराब हुआ था, और अगर ये जो गद्दार हैं, पार्टी के गद्दार, जो प्रवासी पक्षी हैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई काम नहीं, लीडर बनते हैं। हमने भी लीडरी की है, हमने हमेशा सकारात्मक काम किए हैं, अच्छे काम किए। कांग्रेस का राज था, वो काम करते थे, चाहे छोटे छोटे करते थे, और हमें खुशी होती थी। हमने जिंदगी में कभी रुकावट पैदा नहीं की, लेकिन आप उसको तार छुटवाइए नेता, हर काम में अड़चेगा। हम वो चीजें आपके सामने नहीं लाना चाहते, हम गद्दारों का नाम भी आपके सामने नहीं लाना चाहते। आज अंबाले का बच्चा भी जानता है कि इस शहर में गद्दार कौन है, धोखेबाज कौन है। तो आप भी उनका ध्यान रखना, नहीं तो आपका घर भी दो फड़ कर देंगे। वो गद्दार नहीं है, वो फटकरी है, फटकरी। अच्छे भले दूध में एक बूंद भी गिर जाए दूध फट जाता, वो फिटकरी है। हमने दूध फटने नहीं देना, इन गद्दारों का साया भी नहीं पड़ने देना, इनको अपने पास भी नहीं आने देना। ऐसी एकता जी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। हो सकता है इस काम, मैंने सारी जिंदगी आपके साथ काम किया, हो सकता है इस काम करने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। क्या सहयोग देने के लिए तैयार है? मैंने बताया ना कि मेरे लिए आपको पावर हाउस हो गया, मैं इसी से ताकत लेके काम करता हूँ। बड़े बड़े दुष्टों से मैं टकरा जाता हूँ। मेरा नाम अनिल है, इसलिए इतनी गर्मी में सारे काम धंधे छोड़कर, और ये तो दोपहर का खाना बनाने का काम होता है, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, इतनी बड़ी संख्या में, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। क्या उद्घाटन किया है, क्या क्या प्रोजेक्ट है, कितनी लागत से बने? देखिए, ये हमारे यहाँ एक नाला सारे शहर के बीचों बीच होकर निकलता है और आगे जाके सूर मंडी तक जाता है। ये हर साल ओवरफ्लो भी होता है, और क्योंकि कॉलोनियों के बिल्कुल बीच से जा रहा है, इसकी सफाई करने की भी दिक्कत रहती थी। तो इसका आज हमने शिलान्यास किया है। इसमें लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसको बनाएंगे। इसमें गाड़ियां उतर के सफाई कर देंगी, क्योंकि नाले के किनारे तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, लोगों ने वहीं से अपने मकान उठा रखे हैं, इसलिए वो साफ नहीं हो पाता था। तो ये बनाने से इसकी सफाई हो सकती है।
दास्तान हरियाणा न्यूज़ अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।